हाय एवरीवन। सो इस जैसे कि आज संडे है, सो आज हम बात करेंगे हमारी फेमस इन्वेस्टर सीरीज हम शुरू करते हैं। सो उसका पहला वीडियो है। सो हम शुरू करेंगे ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर ऑफ इंडिया राकेश झुनझुनवाला जी, शुरू उनसे ही करते हैं। और जैसे कि हम ये पूरी सीरीज शुरू करेंगे, उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टर लाएंगे इंडिया के, जैसे कि राकेश झुनझुनवाला जी है, राधा किशन दामानी जी है, विजय केडिया जी है, आशीष कचौलिया जी है, आशीष धवन है, आकाश बंसाली जी है, वल्लभ बंसाली जी है, पोरिंजू विलियात है, अनिल कुमार गोयल है, और बड़े बड़े इन्वेस्टर जो HNI इन्वेस्टर है, जिन्होंने सिंगल हैंडेडली अपना पैसा लाखों गुना इस मार्केट में बनाया है और लाखों करोड़ों अरबों रुपये कमाए हैं। सो हम जानेंगे उनकी पूरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में, क्या उसकी होल्डिंग है और अभी कौन सी कंपनी वो ट्रैक कर रहे हैं। यानी कि उसके ट्रैकिंग से हमको पता चलेगा कि वो क्या देख रहे हैं, उनके माइंड में क्या गेम चल रहा है। सो पूरा शुरू से शुरू करते हैं और उनकी पूरी केस स्टडी जानेंगे। सो सबसे शुरू करते हैं राकेश झुनझुनवाला जी से। सो सबको पता ही है कि ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर हुए हैं। सो यहाँ से शुरू करते हैं राकेश झुनझुनवाला जी। सो देखिए, नियर अबाउट 40,000 करोड़ का वेल्थ अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए छोड़कर गए थे। और जो भी उनके विनिंग स्टॉक है, विनिंग स्टॉक उनमें से सबसे बड़ा तो उनका टाइटन ही निकला था। सो अब हम जानेंगे कि उसकी होल्डिंग क्या है। सो होल्डिंग जानने के बारे में आप स्क्रीनर पे आ जाऊंगा मैं। स्क्रीनर पे आपको होल्डिंग दिखता है कि जब भी कोई इन्वेस्टर बड़ा इन्वेस्टर है और उसकी होल्डिंग 1% से ऊपर होती है, तब स्क्रीनर में ऑफिशियली उसका नाम या फिर उनकी ट्रेडिंग फर्म का नाम शो होता है। सो जैसे हम पता है कि राकेश झुनझुनवाला ऑलरेडी टाइटन में इन्वेस्टेड है। सो हम यहाँ पे सर्च करेंगे टाइटन का। यहाँ पे मैं सर्च करते हैं टाइटन। सो ये टाइटन कंपनी आ गई, वहां पे हम क्लिक कर देंगे। वहां पे हम यहाँ पे नीचे जाएंगे और नीचे पूरा ये देखिए, पूरा शेयर होल्डिंग पैटर्न वाला सेक्शन है। वहां पे प्रमोटर भी दिया हुआ है, FI दिया है और DII दिया है। तो वहां पे हम पब्लिक, तो ये पब्लिक में जाएंगे तो ये देखिए, ये राकेश झुनझुनवाला और एस्टेट ऑफ लेट मिस्टर राकेश झुनझुनवाला, यानी कि उनकी पूरी होल्डिंग है। और रेखा झुनझुनवाला जी, जो कि उनकी बेटर हाफ है, उनकी वाइफ है, उनकी होल्डिंग दी हुई है। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे राकेश झुनझुनवाला। दो अलग अलग अकाउंट से भी ट्रेड करते हैं। उनका जो एक एंटरप्राइज था, रेयर एंटरप्राइज, उस पर भी वो ट्रेड करते थे। तो हम देखेंगे कि उनकी वाइफ का पोर्टफोलियो, यानी कि ऐसा नहीं है कि उनकी वाइफ ट्रेडिंग करती है, ट्रेडिंग तो राकेश जी ही करते होंगे। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि राकेश झुनझुनवाला, ये अकाउंट में हम क्लिक करेंगे। ये पहले इस पे क्लिक करते हैं, 2 पे। तो ये देखिए, जब भी हमने राकेश झुनझुनवाला जी के सेक्शन पे टच किया, तो वहां पे उनकी पूरी बल्क डील्स यानी कि बल्क में जो शेयर खरीदे थे, वो कौन कौन से थे और क्या उनकी क्वांटिटी थी और किस प्राइस पे उन्होंने वो डील की थी, वो पूरा लिस्ट यहाँ पे आ जाता है। सो ये स्क्रीनर का बहुत ही अच्छा फीचर्स है कि कोई भी बड़ा इन्वेस्टर कोई भी स्टॉक लेता है या फिर बेचता है, तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड उस पे आ जाता है और उस पे वो पूरा लिस्ट शो होता है, बराबर है। सो ये है बल्क डील। सो रालिस इंडिया, रालिस देखिए 18 जुलाई 2023 को राकेश जी ने सेल किया था। सेल की क्वांटिटी क्या थी? 9,96,091 शेयर और 220 प्राइस पे उन्होंने सेल किए थे। दूसरी एक एंट्री थी 18 जुलाई को, सेम 97 लाख शेयर 215 के भाव पे सेल किए थे। यानी कि सोचो, एक प्राइस की, एक शेयर की कीमत 215 है। राकेश जी ने 97 लाख शेयर सेल किए, तो सोचो कितना पैसा बना। यहाँ पे पूरा लिस्ट है। और ये ब्लॉक डील यानी कि वो मार्केट में नहीं होती है। ये भी एक मैं वीडियो लेकर आऊंगा, बल्क वर्सेस ब्लॉक डील। बल्क डील यानी कि ओपन मार्केट में होती है, ब्लॉक डील यानी कि वो ओपन मार्केट में नहीं होती है, आफ्टर मार्केट अवर में सेटलमेंट होता है, वो पूरा ब्लॉक डील है। और ये देखिए, अभी नीचे स्क्रॉल करेंगे तो पूरा शेयर होल्डिंग पैटर्न मिलेगा कि कौन सी कंपनी में वो अभी भी इन्वेस्टेड है और कौन सी में वो एग्जिट कर लिए है। तो यहाँ पे पूरा टाइम साइकिल दिखेगा। ये मार्च 2021 का, यानी कि हर कंपनी हर क्वार्टर में अपना इन्वेस्टर का पूरा बैलेंस शीट रिलीज करती है और उसमें अपनी शेयर मार्केट होल्डिंग भी वो रिलीज करते हैं कि कौन कौन से क्वार्टर में कितनी कितनी होल्डिंग है, FIIs की, DII की या फिर HNI की।
तो ये देखिए सितंबर 2025 में यहाँ पे उन्होंने दिसंबर 2025 में नई एंट्री बनाई है, तो वो है एडवेंट होटल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो किसमें होल्डिंग बना रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आप सिंपली राकेश जी ने यहाँ पे पोजीशन बनाई तो आप एडवेंट होटल्स में आप सीधा कॉपी करके उसका शेयर बाय कर लो, क्योंकि जब वो निकलेंगे तब आपको बताएंगे नहीं, वो निकल भी जाएंगे तो भी आपको पता नहीं चलेगा। सो कोई भी शेयर लेने या बेचने से पहले आप खुद का भी अपना एक व्यू बनाए, खुद का एक नजरिया बनाए। ऐसा नहीं कि सीधा राकेश झुनझुनवाला जी ने ले लिया तो उसको कॉपी करेंगे, क्योंकि वो जब निकलेंगे तो भी आपको फोन नहीं करेंगे कि मैं निकल रहा हूँ, मैं अपनी होल्डिंग बेच रहा हूँ। वो विदाउट आपको बिना बोले निकल जाएंगे। ये वीडियो जस्ट फॉर लर्निंग पर्पज है कि वो क्या कर रहे हैं, वो कौन से सेक्टर को वॉच आउट कर रहे हैं। तो ये पूरा देखिए, क्राइसिल भी इसका बहुत फेमस इन्वेस्टमेंट है। 5% होल्डिंग जून में ली थी, अभी भी वो बरकरार है। तो क्राइसिल में उसकी 5% होल्डिंग यानी कि बहुत बड़ी होल्डिंग है। इंडियन होटल्स है, यहाँ पे जुबिलेंट इनग्रोवा है, फार्मानोवा है, मेट्रो ब्रांड्स, नजारा टेक्नोलॉजी देखिए यहाँ पे लिया था, वापस यहाँ बेच दिया। तो ये डिफरेंट ये देखिए टाइटन में 1% होल्डिंग थी, बढ़ा करके उन्होंने 4% की, वापिस थोड़ा सेल किया, 1% होल्डिंग की। सो इस तरह से पूरा आप ट्रैक कर सकते हैं। तो ये था पूरा रेखा झुनझुनवाला जी का अकाउंट। अभी हम यहाँ पे रेखा झुनझुनवाला के भी देखेंगे, हमने राकेश जी का देखा, अब रेखा जी में भी देखेंगे कि उनमें से कौन कौन से शेयर लिए। तो ये देखिए, वो डिफरेंट अकाउंट में डिफरेंट शेयर ले रहे हो, डिफरेंट शेयर बेच रहे। तो रेखा जी की इन्वेस्टमेंट में देखिए, डेल्टा क्रॉप 2017 में, ये पूरा डेट भी आएगा और पूरा ईयर भी आएगा, और उन्होंने सेल किया है तो उसका पूरा वैल्यू भी आएगा। सो पूरा देखिए, एपटेक में इन्वेस्ट किया था, एपटेक में 5 लाख क्वांटिटी बाय की थी 156 के भाव पे। डेल्टा क्रॉप में भी देखिए 35 लाख क्वांटिटी, यानी कि वो बल्क डील करते हैं पूरा, और इतना उसका ऑर्डर होता है, और ये पूरी प्राइस है। एस्कॉर्ट कुबेता, यानी कि ये एस्कॉर्ट जो ट्रैक्टर बनाती है फेमस, उनके भी बाय किए थे 6 लाख क्वांटिटी, और देखिए 2013 में बाय किया था, और अभी भी क्या प्राइस चल रहा है 88 के प्राइस पे 6 लाख शेयर बाय किए थे। और अभी मैं एस्कॉर्ट कुबेता का प्राइस आपको बता दूं तो 2761 हुए। तो यानी सोच लो कितने गुना बना। तो यहाँ से हम कैलकुलेटर लेते हैं, पता चलता है कि राकेश जी ने कितना बनाया। इसमें कैलकुलेटर ओपन करते हैं। यहाँ पे अभी जो प्राइस चल रहा है एस्कॉर्ट कुबेता का, वो 2700 एवरेज पकड़ लेते हैं, डिवाइडेड बाय उनका जो बाइंग प्राइस था वो 88 रुपीज था। कैलकुलेट करेंगे तो 30 गुना राकेश झुनझुनवाला जी का पैसा 30 गुना हुआ। तो अभी हम देखेंगे कि कितने शेयर लिए थे, 6,21,000। सो हम सिंपली करेंगे कि कितना है राकेश झुनझुनवाला जी का पैसा, 6,21,789 शेयर उन्होंने लिए थे, मल्टीप्लाई बाय कितना इन्वेस्टमेंट था, 88 के प्राइस पे लिए थे, तो ये रहा। तो ये देखिए 5,47,17,432, यानी कि 5.5 करोड़ मोटा मोटी इन्वेस्ट किए थे। और इसका अभी कितना बना वो हम भी देखते हैं, यानी कि 30 टाइम्स बना, यानी कि 5 करोड़, 1 मिनट देख लेते हैं, 6,21,789 इंटू अभी प्राइस चल रहा है 2700। ये देखिए इतना पैसा बना, यानी कि 160 करोड़। सोचिए कितना पैसा है। 5 करोड़ डाला था राकेश झुनझुनवाला जी ने, 5.5 करोड़ रुपए निवेश किए थे 2013 में, और अभी 23 साल हुए हैं। तो 5 करोड़ के, उनके 5 करोड़ के 160 करोड़ बन गए। तो सोचिए, सिर्फ एस्कॉर्ट कुबेता की बात करें, बाकी उनके शेयर की तो बात ही नहीं करो, और उस बीच में हम डिविडेंड तो काउंट भी नहीं कर रहे कितना डिविडेंड आया होगा हर साल। सो ये बड़ी फीस है। इस तरह से मैडनेस थी राकेश झुनझुनवाला जी में, और एक पैशन था तो उन्होंने पैसा बनाया। ये देखिए दूसरी कंपनी भी हम देखते हैं, एपटेक और बिल केयर, क्राइसिल। देखिए क्राइसिल अभी 2025 से बेच दिया है। सो जो स्टॉक बेच दिए है वो यहाँ पे होल्डिंग नहीं दिखाएगा, उसका मतलब सीधा सा है कि मार्च 2025 तक उनके पोर्टफोलियो में था,
लेकिन जून 2025 में यहाँ पे एंट्री नहीं शो हो रही, उसका मतलब कि जून मार्च में उन्होंने बेच दिए है, तो जून क्वार्टर में वो शेयर नहीं दिखाएंगे। अगर यहाँ पे देखिए कि मार्च में 12% होल्डिंग है और सितंबर में 11% होल्डिंग है, उसका मतलब कि 1% उन्होंने बेच दिया है। सो देखिए फोर्टिस हेल्थ केयर अभी भी वो इन्वेस्टेड है, 1% से शुरू किया था, अभी होल्डिंग बढ़ा बढ़ा करके 4% ले गए। सो ये पूरा लिस्ट है। जुबिलेंट में इन्वेस्टेड है, एनसीसी में इन्वेस्टेड है, टाइटन में भी बने हुए है। तो ये पूरा राकेश झुनझुनवाला जी का पोर्टफोलियो था। ये एस्टेट, ये भी बात अकाउंट देख ही लेते हैं, एस्टेट ऑफ लेट मिस्टर राकेश झुनझुनवाला जी। सो इसमें पूरा जो भी है देखिए, एस्टेट यानी कि उनका फॉर्म है। सो फॉर्म में देखिए कैनेरा बैंक अभी भी बने हुए हैं, जियोजीत फाइनेंशियल, इंडियन होटल्स, जुबिलियंट, जुबिलियंट फार्नोवा, नजारा टेक्नोलॉजीज, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, वोकाट, तो वो सभी डिफरेंट डिफरेंट कंपनी से जिसमें बनाए हुए हैं। अभी ये अकाउंट भी देख लेते हैं राकेश झुनझुनवाला 3 नाम से। ये देखिए पूरा आ गया, 3 का देखा हमने, 2 का भी देख लेते हैं। सो ये देखिए पूरा राकेश झुनझुनवाला जी का पोर्टफोलियो। तो स्क्रीनर में आप कौन से भी फेमस इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो और देख सकते हो। और उनका राकेश झुनझुनवाला जी का रेयर एंटरप्राइज करके भी उसका खुद का ब्रोकरेज फर्म है। सो रेयर एंटरप्राइज सर्च करते हैं, रेयर एंटरप्राइज पोर्टफोलियो सीधा हम सर्च करते हैं। सो यहाँ पे ट्रेंड लाइन एक दूसरा टूल है, तो ट्रेंड लाइन में भी आप अपना पोर्टफोलियो देख सकते हैं कि क्या राकेश झुनझुनवाला जी बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हैं, और उनकी टीम। ये देखिए ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन में भी राकेश झुनझुनवाला एसोसिएट शेयर, ये जो भी सोल्ड किया या फिर डिक्रीज किया है वो पूरा लिस्ट है। सो देखिए मेट्रो ब्रांड्स अभी होल्डिंग वैल्यू उसकी कितनी है, मेट्रो ब्रांड्स में 4000 करोड़ का होल्डिंग है। राघव प्रोडक्टिविटी केमिनो 238 करोड़, एपटेक में 275 करोड़, कैनेरा बैंक में 1800 करोड़, यानी कि सिर्फ 2000 करोड़ तो कैनेरा बैंक में पड़े हुए राकेश झुनझुनवाला जी के। एस्कॉट को बेता देखे 431 करोड़, फेडरल बैंक यानी कि एस्कॉट को बेता ने अभी हमने देखा था स्क्रीनर पे कितने इन्वेस्ट किए थे, 5.5 करोड़ किए थे, अभी वैल्यू में गिने तो 431 करोड़, मतलब देखो कितना बड़ा रिटर्न बना, 5 करोड़ के 500 करोड़ बना दिया नियर अबाउट। जियोजीत फाइनेंस में 150 करोड़ पड़ा है, फोर्टिस हेल्थकेयर 3000 करोड़, जुबिलेंट फाइनेंस में 1000 करोड़, इंडियन ऑयल कंपनीज 970 करोड़, एनसीसी नियर अबाउट 1200 करोड़। सो ये मेडनेस है, स्टार हेल्थ 5000 करोड़, कॉन्कर्ड बायोटेक 4000 करोड़, तो करोड़ों में बात हो रही है। तो इतनी अभी भी होल्डिंग किए हुए, सोचो इसका डिविडेंड कितना आता होगा। और यहाँ पे पूरी क्वांटिटी है, यानी कि कितनी क्वांटिटी पड़ी हुई है, 40-40 लाख क्वांटिटी पड़ी हुई है भाई साहब, 4 लाख क्वांटिटी किसी में, 2 लाख क्वांटिटी किसी में, 24 लाख क्वांटिटीज। और यहाँ पे मार्च 2026 में चेंज, यानी कि वो इन्वेस्ट में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं या फिर कम कर रहे हैं। तो चेंज में ये देखिए +4.8, यानी कि पिछले क्वार्टर के हिसाब से इस क्वार्टर में उन्होंने 5% होल्डिंग और बढ़ा दी, यानी कि दिसंबर 2025 का क्वार्टर था उसमें उनकी 9.6% होल्डिंग थी, लेकिन मार्च 2026 में उन्होंने 4.8% से अपनी होल्डिंग बढ़ाई। तो टोटल होल्डिंग हो गई, अपडेटेड होल्डिंग 14.4%। सेम किसी स्टॉक में उन्होंने अपनी होल्डिंग अगर कम की है तो उसका यहाँ पे भी आ जाता है। देखिए कि मानो कि सितंबर में 6.9% थी, 0.1% सिंगर कंपनी है कोई, उसने कम कर दी, तो अभी लेटेस्ट जो अपडेटेड रिजल्ट, अपडेटेड होल्डिंग है वो 6.8% हो गई। सो ये ट्रेंड लाइन एक बहुत अच्छा टूल है, वहां पे आप फेमस इन्वेस्टर है वो पूरा देख सकते हो। तो यहाँ पे पूरा ओवरव्यू है, यहाँ पे पब्लिक शेयर होल्डिंग है, यहाँ पे बल्क एंड ब्लॉक डील का सेक्शन है, यहाँ पे कोई इनसाइडर ट्रेड हुआ हो, और यहाँ पे वो स्टॉक की या फिर उस डील की पर्टिकुलर कोई न्यूज आई है, सो वो भी यहाँ पे रिकॉर्ड हुई है। सो बल्क एंड ब्लॉक डील्स पे हम जाएंगे, क्लिक करेंगे। सो ये देखिए कौन कौन सी कंपनी है उसमें राकेश झुनझुनवाला जी ने बल्क डील या ब्लॉक डील की। ये देखिए आर्यवीर झुनझुनवाला, आर्यमान, ये कि राकेश झुनझुनवाला जी के 2 बेटे हैं, वो बेटों के नाम से ये पूरा उन्होंने ट्रस्ट खोला हुआ है, तो उसमें शेयर लिए है। मेन तो राकेश झुनझुनवाला जी है, रेखा जी ने भी लिए है, झुनझुनवाला राकेश जी, यानी कि खुद के अकाउंट से भी ट्रेड करते हैं, वाइफ के अकाउंट से भी ट्रेड करते हैं, उनके 2 बेटों के अकाउंट से भी ट्रेड करते हैं, और खुद का जो रेयर एंटरप्राइज है वो फॉर्म से भी ट्रेड कर रहे हैं। सो ये पूरा था राकेश झुनझुनवाला जी का साम्राज्य। नियर अबाउट अभी एग्जैक्ट कैलकुलेट करने जाए तो 40,000 या फिर 45,000 करोड़ का राकेश झुनझुनवाला जी का साम्राज्य है। तो ये थी पूरी
राकेश झुनझुनवाला जी के बारे में। और अगर अगले संडे में अगर कोई वीडियो चाहिए तो हम दूसरे और फेमस इन्वेस्टर के बारे में लेके आएंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि और फेमस इन्वेस्टर कौन सा है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।